क्या माइनॉरिटी सिर्फ आपके पिछलगुआ बनने के लिए है, या माइनॉरिटी का हक भी बनता है कि वो भी क़यादत में आए? ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो भी मौजूदा कमेटी जो तश्कील की गई है, उस कमेटी में माइनॉरिटी को सरासर नज़रअंदाज किया गया है। राहुल गांधी जी ने साफ साफ हम लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों से ये कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने ही कैंप में जब माइनॉरिटी को। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। हर दिन देश क्या मगरबी बंगाल और बिहार की सियासत बदल रही है। आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के 17 दिन का राहुल गांधी का यात्रा है, जिसमें से 25 इजला के ऊपर वो जो है दौरा करेंगे। उसमें आज के प्रोग्राम में लालू प्रसाद यादव जी, तमाम इंडिया अलायंस के ब्लॉक की टीमें, महागठबंधन की टीमें सहरसा में एक साथ थे। एक बड़ा समझिए कि एक भूचाल आने वाला है बिहार में, उसको लेकर के राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल चुके हैं। और कुछ दिन कबल जो है मगरबी बंगाल में कांग्रेस कमेटी की नई तश्कील हुई है। शुभंकर सरकार को जब प्रेसिडेंट बनाया गया था तो पहली बार है उन्होंने कमेटी को रीसफल किया है, नए तरीके से तश्कील नौ किया है। मगर कुछ कांग्रेसी दबे चुपे लफ्जों में कह रहे हैं कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया, माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया गया, जहां पर राहुल गांधी बार बार बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी है। चलिए, इस बात को करने के लिए हमारे साथ है इंटक के मगरबी बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट अनवर अली खान साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और इंटक के साथ जुड़े हुए भी हैं। चलिए हम उनसे बातें करते हैं, क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। जो शुभंकर सरकार के नेतृत्व में वो प्रेसिडेंट है मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के, जो कमेटियां बनी है इसके ऊपर क्या राय है नहीं है, क्या माइनॉरिटी को, मुसलमानों को सही तरीका से ऑर्गेनाइजेशन में, कमेटी में जगह मिली है या नहीं मिली है, इस सवाल का जवाब लेते हैं अनवर अली खान से, जो इंटक के वाइस प्रेसिडेंट है। जी महबूब साहब, मगरबी बंगाल में माइनॉरिटी में लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। इस बात से कोई भी आम आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो कमेटी जो बनाई गई है, कमेटी का जो तश्कील किया गया है, उसमें बहुत सारी चूक है। नंबर 1 ये चूक है कि अभी हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि माइनॉरिटी ने अपना योगदान दिया है प्रदेश कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम प्रोग्राम में। तो मैं आपसे और जनता से पूछना चाहता हूं, क्या माइनॉरिटी सिर्फ झंडा धोने के लिए है? क्या माइनॉरिटी सिर्फ आपके पिछलगुआ बनने के लिए है, या माइनॉरिटी का हक भी बनता है कि वो भी क़यादत में आए? ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो भी मौजूदा कमेटी जो तश्कील की गई है, उस कमेटी में माइनॉरिटी को सरासर नजरअंदाज किया गया है। राहुल गांधी जी ने साफ साफ हम लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों से ये कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने ही कैंप में, जब माइनॉरिटी को अपने ही कैंप में और मगरबी बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस की दुर्दशा है, इस हालात में जब माइनॉरिटी को आप हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते कि माइनॉरिटी आगे बढ़कर क़यादत करे, लीडरशिप करे, तो मैं बंगाल के उन तमाम माइनॉरिटी से पूछना चाहता हूं कि आखिर में कौन ये सवाल उठाएगा। मैं जब से ये कमेटी बनी है तब से मैं बहुत बेचैन हूं। बेचैन होने का कारण यह है कि आखिर में कौन ये सवाल पूछेगा इनसे, क्योंकि प्रदेश में ज्यादा से जितने भी लोग हैं सब उनके तलवे चाटने वाले, अल्फाज यूज कर रहा हूँ, सब तलवे चाटने वाले हैं, सब पीछे लग्गू हैं। तो आखिर में इनसे डट के सवाल पूछेगा कौन? आप तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, इसीलिए आज आपसे ये बात हो रही है। बिल्कुल।
तो कहने का मतलब है कि आपको छोटा सा हम एक चीज चाहते हैं कि जो कमेटी बनी है, जैसे कि स्टेट कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी और भी दीगर कमेटियां हैं, हम चाहते हैं कि कितने लोग की कमेटी है, उसमें से कितना मुसलमान है, एकदम तफसील के साथ विश्लेषण करके अलग अलग करके वो प्लीज एक बार बताइए, जो आपके पास डेटा आप देखिए। सबसे पहली बात, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई गई है, वो डेटा देखिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई गई है, हाँ। उसमें 33 जिलों में, हाँ। 33 जिलों में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को नुमाइंदगी दी गई है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो बनाई गई है, उसमें 48 लोगों में सिर्फ 6 लोगों को जगह जगह मिला है। स्टेट कमेटी जो बनाई गई है, उसमें 67 लोगों में 5 लोगों को सिर्फ जगह मिला है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनाई गई है, उसमें 72 लोगों में सिर्फ ना के बराबर हम कह सकते हैं 2 मिला, हाँ 2 मिला एग्जीक्यूटिव कमेटी में। वाइस प्रेसिडेंट 35 बनाए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उसमें सिर्फ 5 लोगों को जगह मिला है वाइस प्रेसिडेंट में। जनरल सेक्रेटरी 29 बनाए गए हैं, उसमें सिर्फ 5 लोगों को सिर्फ जगह मिला है उसमें। सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में 48 बनाए गए हैं, इसमें सिर्फ 8 लोगों को जगह मिला है। नॉर्मल सेक्रेटरी में 65 बनाए गए हैं, इसमें 12% लोगों को जगह मिला है। जहां की आबादी 35% हो जिस स्टेट की, उस स्टेट में अगर भागीदारी 5% भी ना हो तो आप खुद समझ सकते हैं। और बंगाल के में माइनॉरिटी जो भी हमारे करने वाले, हम एक बार डेटा आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये आप एक चीज समझ लीजिए कि जो अनवर अली खान साहब वाइस प्रेसिडेंट है इंटक कांग्रेस के, उनका कहना है कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट बनाए गए, जिसमें से सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है माइनॉरिटी को, मुसलमानों को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के एतबार से भी अगर आप नंबर गिनना चाहेंगे, जैसे कि उत्तर दिनाजपुर हो गया, मालदा नॉर्थ एंड साउथ हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, बहुत सारे जिला, बशीरहाट वगैरह हो गया, कलकत्ता का साउथ भी हो गया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जिले हैं, डायमंड हार्बर है, साउथ 24 परगनास वगैरह है, 1, 2, इस तरीके से। तो मुसलमानों की आबादी बड़ी अक्सरियत में आती है, जिसमें से 42 सीटों में से 9 से 12 सीटें ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो मुसलमान ही, माइनॉरिटी ही उसको चुनते हैं और भेजते हैं। तो कम से कम अगर उस एतबार से भी सोचना चाहिए तो कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट तो बननी चाहिए। इनका सवाल पूछना बिल्कुल ही लाजिम, बिल्कुल ही दुरुस्त है, इनका होमवर्क बहुत टाइट है। पॉलिटिकल अफेयर्स में 48 लोग की कमेटी में 6 लोग को मिला, मतलब समझ लीजिए कि 10-12% की हिस्सेदारी मिल रही है। और स्टेट क्या ये स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स है, ये सेकंड वाला स्टेट कमेटी में 67 है, 67 में से 5%, मतलब समझ लीजिए कि 10% से लेस देन 10% है। मगर हम कांग्रेस के न्यूज को भी कवर करते हैं, टीएमसी के भी न्यूज को भी कवर करते हैं। कांग्रेस में जब भी आंदोलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, झंडा डंडा उठाने वाले लोग सब जो है माइनॉरिटी मुसलमान है। मतलब अब कमेटी में जगह मिल रही है तो इनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। आज जो राहुल गांधी जो 100 सीट पर लोकसभा में आए हैं, उसमें से ज्यादातर अक्सरियत जो है मुसलमानों ने बढ़ करके वोट दिया है, मगर जब उसको लीडरशिप देने की बारी आती है तो बहुत पिछड़ जाते हैं। अनवर खान साहब का इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी इनकी तायद करता हूं। एग्जीक्यूटिव कमेटी 72 में से 2-3 लोग को मिला है, तो वाइस प्रेसिडेंट 35 है, 35 में से 5 को मिला है, कम से कम 10-12 तो मिलनी ही चाहिए था। वो चीज जनरल सेक्रेटरी 29 में से 5 बता, मतलब आटे में नमक के बराबर, ये कहावत है ना, यही कहावत है। इसीलिए तो मजबूरी मुझे ये कहना पड़ा कि ये जो कमेटी है, ये क्या मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी चाहे सेंट्रल से ये आई होगी कमेटी, आईसीसी से आई होगी। मुझे लगता है कि आरएसएस के द्वारा तैयार की गई ये कमेटी है, जिसमें सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। बंगाल में कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस की कमेटी आरएसएस, कांग्रेस में भी बहुत सारे आरएसएस के लोग कांग्रेस चेहरा बदल स्लीपर सेल घुसे हुए हैं, तभी उनको ये एजेंडा मिला हुआ है कि आप किस तरीके से भी मुसलमानों का हक छीनो। हाँ। उनका ये तो साफ साफ दिख रही है ना कि आखिर में क्यों ये नौबत क्यों आए हैं इस चीज को लेकर। आखिर में क्या कमी है, हम लोगों में क्या कमी है, क्या हम क्या लीडरशिप के लायक नहीं है, क्या मुसलमान क्या लीडरशिप के लायक नहीं है, क्या आपसे अब हमको बंगाल में भी जहां पे 1 सीट भी मुश्किल रहती है, उस जगह में भी आपसे हमें भीख मांगनी पड़ेगी क्यादत के लिए। और आप सोचते हो और आप चाहते हो कि मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं करता और ममता बनर्जी साहबा को क्यों वोट करता है, क्योंकि ये आपकी नीति में जो आप जो कर रहे हो ना, उसकी वजह से ये आदत है कि यहाँ का जो मुसलमान है आपके ऊपर में, आज भी कांग्रेस के ऊपर में, हम लोगों के ऊपर में भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि क्यादत में तो हम नादारत है। हमें तो कोई जगह सही मिलता नहीं है कि जहां बैठ सके, जहां क्यादत को अपने बता सके लोगों को। तो आप बताइए, अब ऐसे सूरत हाल में आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें हम कैसे लड़ेंगे? सही बात। 35% मुसलमान है मगरबी बंगाल में। दूसरी अहम बात है, सिक्योरिटी 48 बनाया गया है, वो 8 लोग को सिक्योरिटी दे दिया गया है। और लास्ट में क्या 65,
ये सेक्रेटरी नॉर्मल सेक्रेटरी है जिन्हें 65 में भाड़ा दिया गया है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 48 में से 8 है और नॉर्मल सेक्रेटरी जो है 65 में से 12 है। यहां पे भी लेस देन 10% जो है जगह मिली है, 35% मगरबी बंगाल में है। एक दो चीज और एक अहम बात यहां पर हम कहना चाहते हैं कि यहीं पर मगरबी बंगाल के सिद्धार्थ शंकर राय जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका आदेश था कि मिनिमम 10% माइनॉरिटी को नौकरी देना है। उस वक्त सारे लोग माइनॉरिटी जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। इस तरीके से आप जान सकते हैं 5-6 सीटें जो इससे पहले जो 5 सीटें 6 सीटें जो 2009-4 में जो जीत के आई थी, तो वहां पर जितनी सीटें जीती सब माइनॉरिटी हल्के से जीती थी। Am I right ना? एक करेक्ट 100% करेक्ट। आज जो एक सीट है मालदा की, ईशा खान जो एमपी बने हुए, वो भी समझिए कि माइनॉरिटी का हल्का है। और ब्रह्मपुर से अधीर रंजन चौधरी का हार जाना और भी दिगर हार जाने से तो कहीं ना कहीं क्यादत पर एक सवालिया निशान है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी आपको करके दिखलाना पड़ेगा। माइनॉरिटी हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है, अभी तृणमूल कांग्रेस उनके साथ भी है, मगर ये कैसे आपके साथ आएंगे, इसके लीडरशिप को अगर जगह नहीं मिलेगी तो इसलिए अनवर खान साहब काफी गुस्से में भी है, नाराज में है। अपनी कमेटी को बोल दिया कि इन्होंने आरएसएस ने कमेटी तैयार की है मगरबी बंगाल की, इसका सवाल का जवाब मैं प्रेसिडेंट से भी लूंगा, शुभंकर सरकार से भी लूंगा और भी जगह कांग्रेस के लूंगा कि क्या कांग्रेस कमेटी ने वाकई में आरएसएस ने तैयार किया मगरबी बंगाल की, इसको लेकर फिर बात करते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए मनसा से जाहिर होता है जी। अगर आपका इरादा अगर आपके करनी से आप जो करते हो उससे आपका इरादा पता चल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि शुभंकर सरकार जी आरएसएस करें, लेकिन ये जिस तरीके से ये जो कमेटी बनाई गई है, ये सरासर कोई भी अगर देखेगा इंसान तो समझ जाएगा कि आरएसएस से प्रभावित है। हमारा सिर्फ कहना यही है कि इस हालात में भी कांग्रेस जैसी है। आपको बता दूं कि हम लोग जब से जन्म लिए तब से हम लोग कांग्रेस कर रहे हैं और कांग्रेस की लीडरशिप में छोटे छोटे जो भी जगह है वहां पे हम लोग रहे हैं शुरू से, यानी कि अपनी जिंदगी तो सोमन मित्रा दा के साथ तो हम लोगों ने जिंदगी दे दिया। हम लोगों ने कभी पार्टी इधर से उधर नहीं किया, लेकिन हम जैसे जो माइनॉरिटी के लीडर है ना, हमें लगता है कि हमें ठगा गया है, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ चीट हुआ है। इस हालात में ना अगर नहीं बोले, जो पार्टी की ये अवस्था ये हालत है, तो फिर सोचते कि जब ये पार्टी हमारी पावर में आ जाएगी तो ये हमें कहाँ जगह देंगे, ये हमें कहाँ रखेंगे। आज नहीं दे रहे, ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं दे रहे तो ये हमें कहाँ रखेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी उनसे पूछिए। मैं बिल्कुल पूछूंगा मैं। तो आप बताइए कि अगर हम ये आवाज उठाते हैं, अगर माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाते हैं, अगर हम जैसे लोग जो थोड़े बहुत पोजीशन में हैं, अगर हम लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे तो ये माइनॉरिटी की आवाज उठाएगी कौन? मुसलमानों की हक की आवाज उठाएगी कौन? समझ रहे हैं ना। अब ये चीज जो है अगर वाइस वर्सा देख लीजिए, अगर तृणमूल पार्टी में तो एक वक्त में बहुत अच्छे क्वांटिटी में लोगों को जगह मिलता था लीडरशिप में, अभी क्या बैठे हाल नहीं पता, आप जानते हैं वहां भी कम मिल रहा है। हाँ, तो वही बात है। तो कहने का मतलब है अगर दल जो अगर पॉलिसी बना ले कि माइनॉरिटी को दूसरे दर्जे का सिटीजन बना दे, दूसरे दर्जे का उनको जगह स्थान दे, तो आप बताइए कैसे के लिए जगह मगरबी बंगाल में है ना, झंडा उठाइए, आंदोलन कीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाइए, वोट मैनेजमेंट कीजिए, खून खराबा कीजिए, सब चीज कीजिए। अगर पार्टी के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो आप जाकर के दीजिए, भाई साहब नहीं देंगे। हाँ, ये बात है। यही तो हो रहा, यही तो हो रहा बंगाल में। अभी तक आप उठा के दीजिए, देखिए लास्ट जब से कांग्रेस जब से पावर से गई है, अब पावर में आने जब तक समझ लीजिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, इसमें माइनॉरिटी का रोल ही यही रहा है। हमें ये क्रिमिनल के नेड़ से देखते हैं, ये चाहते हैं कि हम क्रिमिनल बने, इनके लिए बम चलाए, इनके लिए गोली चलाए। जहां तो माइनॉरिटी को तो इसी तरीके से रखे हुए है ना, जहां कहीं भी जहां थोड़ा बहुत भी पावर में है वो मुसलमान को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बंगाल के अपने मुसलमान भाइयों से ये कहता हूं कि आखिर में कब तक आप इनके पीछे लगे रहिएगा। अभी तक तो आप तो क्यादत से तो दूर हो, लेकिन ये हालात है, आप देख रहे हो चीज को लेके। अगर ऐसे लोग आरएसएस माइंडेड लोग, मैं ये कह रहा हूं खुल के, अगर आरएसएस माइंडेड लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो बंगाल में कांग्रेस नहीं आने वाली। क्यों? कि मुसलमानों का जब तक आप भरोसा अगर नहीं जीतिएगा बंगाल में, आपको कभी मुसलमान वोट देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं नजर से उठाकर कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब कैंडिडेट सिलेक्शन का बात होता है, तो उसमें भी माइनॉरिटी गायब रहता है। और जिस हल्के में माइनॉरिटी अगर मजबूत भी है, वहां पे अगर कोई कैंडिडेट मजबूत भी है, तो फौरन कैंडिडेट को बदल दिया जाता है, नया कैंडिडेट ले आया जाता है एकदम। हाँ, माइनॉरिटी को हटा के जो है जो मेन स्ट्रीम के जो लोगों को जो है वो जगह दे दिया, इसलिए उसको पता है कि ये सीट जो सुरक्षित सीट है, माइनॉरिटी हमको तो वोट देगा ही। जी, तो वही बात है। तो बीजेपी लड़ रहा है, वहां पर नहीं जा पा रहे भाई साहब, वहां नहीं जा पा रहे हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी से अगर सीधे अगर लड़ाई लड़नी है तो आप मुसलमानों को साथ लीजिए, मुसलमानों को अपने फेवर में लीजिए, यकीनन आने वाला कल कांग्रेस का होगा।
एकदम ना, एकदम कांग्रेस का होगा। तो आप इसके लिए नेशनल कमेटी तक बात पहुंच, जैसे कि नेशनल कमेटी में जो अभी हम लोगों ने राहुल गांधी जी को भी इसमें मेल करने का सोचा है। हाँ। उनको भी मेल करेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश कांग्रेस में एक बार नहीं कहना चाहिए, मुझे खुद अपने ही लोगों के खिलाफ हमें धरना देना पड़ेगा वहां पे और उनसे जाकर कॉलर पकड़ के पूछना पड़ेगा कि आखिर में आपने माइनॉरिटी को इस जगह पे क्यों पहुंचाया। क्योंकि भैया सब अगर आपके तलवे चाटेंगे तो आपसे लड़ेगा कौन? आपसे लड़ने के लिए अनवर अली खान तैयार है जी, तैयार है। हुकूक की लड़ाई मतलब हक की लड़ाई, वही हक की लड़ाई, आखिर में तो कौन लड़ेगा? हाँ, हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। सही बात। तो आखिर में अगर कोई लोग अगर आगे नहीं आएंगे डर कर, तो अभी तो देख रहा हूँ कमेटी गठन हुए अभी 4 दिन हो गए, लेकिन किसी के अगर मुंह से आवाज नहीं निकली। लोग बोल रहे हैं नजरअंदाज किया गया। अब सामने, अरे आप सामने में आ गए हैं, सरप्राइज में न्यूज आ गई है, सब आप तमाम चैनलों में भी आ गए, लोग और भी बोलेंगे। और भी वही बात, मैं तो यही चाहता हूं, शुरुआत कर दिया, बस हो गई बात, हमने पहल कर दिया इस चीज को लेकर। तो मैं ये चाहता हूं कि माइनॉरिटी जितने लीडर हैं वो भी खुलकर सामने आए, अपनी बात को रखें, बोले उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रहा है चीज को लेकर। क्योंकि अनवर अली खान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, हम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप आगे बढ़कर आओगे तो ये बंगाल जैसे सुरक्षित स्थान जहां पे मुसलमानों की 35% आबादी है, यहां भी एक हम लोग दरगुजर कर दिए जाएंगे, यहां भी कुछ नहीं हमें मिलेगा। आप केरल के मुसलमानों से सीखें कि हिस्सेदारी कैसे मिलती है। सही बात। केरल में देखें आप इस चीज को लेकर, देखें वहां पे जो आबादी है वो कैसे मिलती है। क्यों? कि वो जागरूक हैं। और हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम कमजोर, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमान हैं। जो लायक हैं वो बोलना नहीं चाहते, और जो बोलना चाहते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, और या तो वो डर कर सामने नहीं आते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सामने आएं और आप लोग भी अपनी बात रखें। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू रखें। नहीं, अगर बड़े प्लेटफॉर्म में अगर आपको जगह दी जाती है, न्यूज में अगर आपको जगह मिलता है, तो आखिर में कब और कौन बोलेगा आप लोगों के लिए? चलिए, अनवर खान साहब ने अपने जो है पीड़ा, तकलीफ, दुख का इजहार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का आधी उम्र, जब से मतलब कॉलेज वगैरह जो एडल्ट हो जाने के बाद सारी उम्र जो है उसने पार्टी के लगा दिया। मगर पार्टी जो आज अगर नजरअंदाज कर रही है तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो इसलिए अनवर खान ने बताया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं पीसीसी के सामने में धरना में भी बैठूंगा, अपने हुकूक की लड़ाई करूंगा। और बोला कि जिन जिन को भी शिकायत है वो लोग आए, हम लोग मिल करके करेंगे। इसलिए हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए। 33 में से एटलीस्ट 10% बनना ही चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और पॉलिटिकल अफेयर्स में 48 था, 6 नहीं, उसमें भी 10-12 होनी चाहिए। अगर समझे कि ये जो तरीका है 20% 30% का, स्टेट के और भी वाइस प्रेसिडेंट है, इस समय हर जगह से नजरअंदाज किया गया है। और चाहते हैं कि राहुल गांधी 2029 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। इसलिए कि मैं देख रहा हूं बातें तो सब करते हैं, जगह नहीं देते। इससे पहले जो और एक समीक्षा बैठक हुई थी तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरअंदाज कर दिया, उनकी तस्वीरें नहीं लगाई, जो मैंने पहले भी कहा था। सरदार पटेल साहब का लगाया गया, अंबेडकर साहब का, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का। तो आपको पता नहीं चाहिए कांग्रेस कहीं ना कहीं, मैं 15 अगस्त का अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी से फिर रही है। अगर कांग्रेस के बारे में सोचते तो गांधी जवाहरलाल नेहरू के साथ अगर किसी को देना है तो मौलाना आजाद के बगैर अधूरी है। गांधी जी भी अधूरे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अधूरे। इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आजाद को कहा था मीर कारवा, ये कारवा के मीर है, हेड ऑफ द फैमिली है। और गांधी जी तो बगैर मौलाना आजाद के कुछ करते ही नहीं थे। तो वहां पर जिस तरीका से आज जान सकते हैं प्राइम मिनिस्टर लाल किला में जो पूरे कांग्रेस की लीडरशिप को हटा करके सावरकर को टॉप मोस्ट में बैठा करके, नेताजी को बैठा करके, वो जो गांधी जी को बैठा वो काम करे, वो काम कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी समझ में आती है। देखिए, मेरा काम है, ये न्यूज का मतलब है कि कांग्रेस को बताना कहां कमी हो रही है। वक्त है, सुधारा जा सकता है। वक्त निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कम से कम जहां भी फ्रीडम फाइटर की तस्वीरें थे, मौलाना आजाद उनके साथ आना नहीं चाहिए। इसलिए कि आजादी से पहले सबसे नौजवान युवा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सदर थे मौलाना आजाद, मौलाना जी। और बड़ी कुर्बानी पेश की। और भी बहुत सारे, कयूम साहब हुए, ये तैयब जी हो गए, बहुत सारे लोग हुए, सब बात करना नहीं चाहते, वो मौका भी नहीं
बाल भी नहीं है। मगर फिर से एक बार अनवर अली खान साहब के मुताबिक कमेटी का एक बार सोचनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। जो लोग नजरअंदाज किए गए, सच्चे कांग्रेस के सिपाही है, सच्चे कांग्रेस के लड़ाकू लीडर है, गांधीवाद को सपोर्ट करते हैं, नेहरू जी को सपोर्ट करते हैं, नेहरू के आइडियोलॉजी को, मौलाना आजाद को सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए। हमने बेबाकी के साथ आपके सामने में सवालात के बात रखी और अनवर अली खान ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। इनकी दुख तकलीफ है, हम चाहते हैं कि इस पर बातचीत। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को ज्यादा शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now